नसाई में एक हदीस शरीफ इस सिलसिला की आपके सामने पेश कर रहा हूं। हदीस नंबर 4186। हजरत जरीर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बायातु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पे बैत की। किस चीज पर? अला इकाम इस्सलाह, नमाज कायम करने पर, व ईता इज़्ज़का, ज़कात देने पर, व नुस्हे लिकुल्ल मुस्लिम, और हर मुसलमान की खैर खाही करने पर, व अला फिराकिल मुशरिक, और कुफ्फारो मुशरिकीन के महल्लों से, उनकी आबादियों से, उनके बसने वाले हिस्से जो हैं उनसे जुदा रहने पर बैत की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हूं, अब किसी काफिर देश में मैं नहीं रहूंगा और मैं कुफ्फार के इलाकों से हिजरत करने पर बैत करता हूं कि मैं वहां से दूर रहूंगा। हमारे कितने लोग हैं जिन्होंने दारुल इस्लाम को छोड़कर मर्जी से दारुल कुफर को जाके पसंद कर लिया, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस सिलसिला में बैत लेते थे। अगर किसी इलाके का कोई बंदा एक आके मुसलमान होता था तो और बाकी वहां अभी लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं हुए, तो फरमाते थे कि तुम उन्हें तबलीग करो और खुद वहां से निकल आओ, क्योंकि काफिरों के बीच में रहने वाला जो मुसलमान है अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता। जामे तिर्मिजी के अंदर पूरा बाब है, बाबू मा जा फी कराहियतिल मकाम बैन अज़हुरिल मुशरिकीन, गैर मुस्लिमों के दरमियान में इकामत और रिहाइश इख्तियार करने का अदमे जवाज, इसके बारे में ये पूरा बाब जामे तिर्मिजी में मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने भारी लफ्ज इस्तेमाल किए, हालांकि आप तो सारे जहानों की रहमत हैं और आप अदना अदना लोगों को भी गले लगाने वाले हैं, लेकिन इस हदीस में फरमाते हैं, हदीस नंबर 1604, आना बरी मिन कुल्ले मुस्लिम, मैं हर उस मुसलमान से बेजार हूं और बरी हूं, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। यानी काफिरों के साथ तो वैसे ही नहीं, मुस्लिम का लफ्ज सरकार बोल रहे हैं, आना बरी मिन कुल्ले मुस्लिम, मैं हर उस मुस्लिम से, अभी आगे उसकी निशानी बताई जाएगी कि किस मुस्लिम से, मैं हर उस मुस्लिम से बरी हूं, मैं उसका नबी नहीं हूं, वो मेरा उम्मती नहीं है। कौन? फरमा युकीमु बैन अज़हुरिल मुशरिकीन, जो काफिरों के शहरों में रहता है। युकीमु इकामत से है, रिहाइश, सुकूनत। युकीमु बैन अज़हुरिल मुशरिकीन, आज तक यानी ये दौड़ तो है कि मेरा बेटा भी फलां चला जाए, फलां का भाई भी वहां चला जाए। कहां? जहां गली गली में शिर्क हो रहा है, गली गली में कुफर हो रहा है, और फिर अब तौहीन रिसालत का धंधा हो रहा है।
और जहां ऐसा हो वहां के लिए इस्लाम का जो हुक्म है, जब फिर उसका जिक्र हो तो फिर सामने ये आती है बात कि वहां इतने बंदे तो हमारे भी रह रहे हैं, वो किधर जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि इनको जाने का लाइसेंस किसने दिया था, इनको वहां रहने की इजाजत किसने दी थी, ये क्या शरीयत से पूछ के गए हैं। ये हमारे दीन के इतने सख्त अहकाम के सरकार फरमाते हैं कि जो काफिरों के बीच में रहता है, जहां उसके सामने अल्लाह का इनकार किया जा रहा है, उसके सामने अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का इनकार किया जा रहा है, फरमाया उसके लिए क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं कि वहां से निकल आए। और यहां तो उल्टा हिसाब है। मसलन हमारा मुल्क जो है इतनी कुर्बानियों के बाद लिया कि यहां हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें, लेकिन इस दारुल इस्लाम को छोड़ के कितने हैं जो दारुल कुफर में जा बैठे हुए हैं। और फिर अब शिकायत करते हैं कि वो गोरे तो हमारे सामने ये कर रहे हैं, वो हमारे सामने ये कर रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया था कि कभी भी कुरान साथ लेके ला तुसाफिरू बिल कुरान इला अर्दिल उदुव, दुश्मन की जमीन की तरफ कुरान साथ लेके मत जाना। हालांकि तबलीग का हुक्म है, रब वो कंट्रोल उनका होगा, हुकूमत उनकी होगी। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सामने वो कुरान की तौहीन करें। तो इससे अच्छा है कि अगर कहीं जाओ भी तो कुरान मजीद जो है वो रख के जाओ। आज इस मौसम में, इस वक्त में, इस नुक्ते पर कौन तवज्जो कर रहा है? सरकार के इन फरामीन की तबलीग कहां हो रही है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थोड़े नाराज हैं जब फरमाते हैं मैं उस बंदे से, हालांकि मेरा कलमा गो है, चूंकि लफ्ज मुस्लिम बोला है, और मैं आना बरीउम मिन कुल्ल मुस्लिम युकीमु बैन अज़हुरिल मुशरिकीन, जो मुशरिकों के, काफिरों के, यहूद और नसारा के बीच जाकर कारोबार शुरू कर देता है, दुकान खोल लेता है, मुलाजिम बन जाता है, रहता है। सरकार फरमाते हैं मेरा नहीं है, वो किसी और का है। तबलीग के लिए जाने की सिर्फ इजाजत थी, और तबलीग के लिए जाना और हर किसी का चले जाना कि जो हो सकता है। अब हमारे लोग जो गए हुए हैं, आधे तो वो हैं जो अपना वैसे ही आधा दीन बेच बैठे हैं। यानी इस्लाम तो कहता फला तकुद बाद जिक्र माल कौम ज़ालिमीन, तुम्हें काफिरों के साथ बैठने की इजाजत नहीं, वो तुम्हारी आयात का मजाक उड़ाते हैं। अगर तुम मजाक बर्दाश्त करोगे तो फिर वैसे दीन से हाथ धो बैठोगे, अगर नहीं करोगे तो फिर उनका सर उतारोगे, तो फिर वैसे जेल में जाओगे या अपना उतरवाओगे। तो ये पसे पुष्ट डाल दिया गया आज इस्लामी तर्जे हयात। तो बाद की बात है, जिस जमीन पे खड़े होकर इस्लामी तर्जे हयात अपनाना है, वो जमीन तो नीचे सही हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं बरी हूं उससे। और फिर अगली हदीस 1605 जामे तिर्मिज़ी की, ये सब सियासता की हदीसें हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तुसाकिनुल मुशरिकीन। ये पहला लफ्ज था इकामत से, ये है सकूनत से। ये जो कहते हो तुम्हारी सकूनत कहां है, ला तुसाकिनुल मुशरिकीन वला तुजामिऊहुम। मुशरिकीन
के साथ सकूनत इख्तियार ना करो और ना उनके साथ इकट्ठे हुआ करो। क्यों? इससे क्या हो जाएगा? इतने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज रोंगटे खड़े हो जाते हैं इनसे। सरकार फरमाते हैं फमन सा का ना होम, जो उनके साथ जाकर रहा। आज हमारे लिए तो यह है ना कि हुकूमत कहती है हम फ्रांस को नहीं छोड़ सकते, सफीर नहीं निकाल सकते, ताल्लुकात नहीं तोड़ सकते, हम कैसे फिर जिंदा रहेंगे? तो सरकार फरमाते हैं कि मेरा मोमिन तो ऐसी जगह पे रह ही नहीं सकता। यानी जो वहां पैदा हुआ वो उसे भी हिजरत का हुक्म दे रहे हैं और इधर लाखों दूसरी जगहों से जाकर वहां बैठते हैं, सिर्फ मुबल्लिग को ही जाके बैठे हुए हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फमन साकाना हुम, जो उनके साथ जाकर रहा, और जामाअहुम, उनके साथ इज्तिमाइयत में शरीक हो गया। सरकार फरमाते हैं फहुआ मिसलुहुम, वो उन्हीं जैसा है। फहुआ मिसलुहुम, ये कोई एक आधी रवायत नहीं, ये कोई कमजोर रवायात नहीं, ये सियासिता की मुस्तनद अहादीस हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है। और सरकार फरमा दे, एक आज छोटा सा बंदा, छोटा सा, वो किसी को कह दे, एक मोहल्ले का चौधरी कि फलां को कह दो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, तो उसे नींद नहीं आ रही कि नाजिम ने कह दिया है कि मैं तेरा नहीं तू मेरा नहीं। और उधर सारे नबियों के सुल्तान फरमा रहे हैं कि जो मुशरिकों के शहरों में जाकर रहने लगा, आना बरी हूं, मैं उससे बरी हूं, और लफ्ज मुस्लिम का इस्तेमाल किया, आना बरी हूं मिन कुल्ले मुस्लिम, कि जो कलमा मेरा पढ़ता है और फिर वही रहता है। और साथ ये फरमाया फहुआ मिसलुहुम। आज हमारे लिए तो ये बात है, हम कहते हैं इससे इतने में हो क्या जाता है, आजादी है, हम जरे मुबादला लेने के लिए जा रहे हैं, हम ये है वो है, बहाने हैं, रोजगार के लिए जा रहे हैं। तो इस्लाम से पूछो तो सही कि रोजगार की शराइत क्या है, रोजगार पहले है या परवरदिगार पहले है? वकअय्यिम मिन दाब्बह ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा, कितने हैं जानवर अपने रिज़्क़ के थैले साथ उठाए नहीं फिरते, ना उन्होंने बोरियां भरी हुई हैं, ना उन्होंने बड़ोले भरे हुए हैं। अल्लाह फरमाता भूखे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, ये किताब उस ज़का हदीस नंबर 2567 नसाई शरीफ की है। ये नसाई की तीसरी जिल्द है। इसमें सरकार इरशाद फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला मिन मुशरिक बादा मा अस्लमा अमलन, कि जो बंदा पहले था मुशरिक और फिर हो गया मुस्लिम, कितना बड़ा इनकलाब आया, जहन्नम से निकल के जन्नत में आया। जो बंदा मुशरिक था और फिर मुस्लिम बन गया, उसने कलमा पढ़ लिया, सारे अकायद उसने हासिल कर लिए, मगर एक काम उसने नहीं किया कि वहां मुशरिकों की इलाके से निकला नहीं, रहता वहां ही है। सिर्फ ये है, वैसे नमाज भी पढ़ता है, रोजा रखता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन रह वहां ही रहा है जहां हुकूमत मुशरिकों की है, जहां हुकूमत काफिरों की है, रहता वहीं है।
तो मेरे आका फरमाते हैं ला यकबलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल, अल्लाह उसका कोई अमल कबूल नहीं करता। कब तक? फरमाया आओ युफारिकल मुशरिकीन इलल मुस्लिमीन, जब तक मुशरिकों के शहर छोड़ के मुसलमानों की आबादी में करेगा। हदीस में यह है कि जो मुशरिक से मोमिन हो वो भी निकले, और आज ये है कि मुसलमान दारुल इस्लाम से निकल के मुशरिकों के संग उनके घरों में, उनके दुकानों में, उनके कंपनियों में जाके बैठे हुए हैं, और किसी को ख्याल नहीं कि मैं किस शर्त पर बगावत कर रहा हूं दीन से, कि नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उदखुलू, जो अल्लाह फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्म काफा, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इतना फर्क क्यों है कि काफिर जहन्नम का ईंधन है और मोमिन रोजा रख के सो भी जाए तो हड्डियां तस्बीह करती रहती हैं। तो क्या कोई गोरे रंग की वजह से? हो सकता है काफिर का भी रंग गोरा हो सकता है वो तुमसे अच्छी सूरत वाला हो। वो क्यों जहन्नम का ईंधन है? कि उसके दिल में नूरे ईमान नहीं और तुम्हारे दिल में नूरे ईमान है, और नूरे ईमान का फिर तकाजा भी है, इसकी पाबंदियां हैं, इसके अहकाम हैं, इसके फरामीन हैं, और इन्हीं के लिए तो अल्लाह ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को भेजा था कि जाकर कायनात को बताओ, और जिसने क़यामत तक आपकी गुलामी इख्तियार करनी है मेरे